कि कार्रवाई होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा एक और रूल बना दिया माय डियर। मैं यही चेक कर रहा था, मैंने आपको एक धारा बताई थी ना 89, वो 89 नहीं है, वो 88 हो चुकी है भाई। जो मैंने एग्जांपल दिया था नॉन कॉग्निजेबल वाला 85 वाला, और एक 115 और एक 89 बताया था ना, उसको 88 कर लेना। मैं तो मेरे दिमाग में तब से यही चल रहा था, क्योंकि ये बीएनएस के अंदर इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया और एक धारा को आगे पीछे कर लिया, वो चल रही है दिमाग में, उसको 88 कर लेना। ठीक है, मैंने अभी चेक किया, हाँ ये हमारा हो चुका है। अब आ गया 176 में बता दिया प्रोसेसिंग के बारे में भाई, प्रोसीजर के बारे में, कि जांच का प्रोसीजर कैसे होगा। इसके अंदर भी 3 बातें बता दी। जांच का प्रोसीजर कैसे होगा, देखो पहला पॉइंट, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी एसएचओ को मिलती है, एसएचओ को मिलती है, तब एसएचओ सबसे पहले जो काम करेगा ना, जो भी जानकारी उसको मिली है, यानी कि उसने एफआईआर काट दी, तो सिर्फ एफआईआर जो उसने काटी है उसकी रिपोर्ट जो भी नजदीकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा ना, उसके पास में उसकी जानकारी भेज देगा। ये पुलिस स्टेशन में जानकारी आई एफआईआर के बारे में, इस बंदे ने जानकारी दी किसको, पुलिस स्टेशन को। अब पुलिस स्टेशन ने एफआईआर बना दी, उसकी जानकारी को लिख लिया, रोजनामचे में लिख लिया। अब पुलिस के पास में पावर आ गई, 176 के तहत में क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया 176 के अंदर कि इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाएगी। अब इन्वेस्टिगेशन करने से पहले उसकी जानकारी किसको देनी पड़ेगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को देनी पड़ेगी। और फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट चाहेगा तो उस एफआईआर के ऊपर कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है, उसको रोक सकता है। और वो कह देगा कि कार्रवाई करो तो कार्रवाई करवा देगा, और वो कह देगा कि पुलिस वालों को कार्रवाई नहीं करनी है, मैं खुद कार्रवाई करूंगा या मैं अपने सबऑर्डिनेट से करवाऊंगा। बंदे ने आगे कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी दी, एफआईआर बनी। अब एसएचओ क्या करेगा, उस एफआईआर की जानकारी को जुडिशियल मजिस्ट्रेट को देगा। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहता है कार्रवाई करो, फिर एसएचओ क्या करेगा, या तो खुद और या अपने सबऑर्डिनेट से उस मामले के ऊपर जांच करवाएगा। फिर बता देता हूं, एफआईआर आते ही एसएचओ क्या करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बताएगा, उसकी रिपोर्ट भेज देगा, वो ऑर्डर देगा, तुमको कार्रवाई नहीं करनी मैं खुद करूंगा, तो खुद भी कर सकता है, अपने सबऑर्डिनेट से करवा सकता है। लेकिन उसने कह दिया करो यार तुम कार्रवाई, तो एसएचओ खुद भी कार्रवाई कर सकता है, या कोई ऐसा जो लायक हो उस मामले में कार्रवाई करने के लिए। अब रेप का केस है तो भैया सब इंस्पेक्टर लायक है, कोई आईटी एक्ट का मामला है, आईटी एक्ट में तो एक इंस्पेक्टर ही कार्रवाई कर सकता है, तो वहां पे हेड कांस्टेबल आ जाएगा, तो फिर उसको क्या कर देगा, आगे की जानकारी सौंप देगा इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए। इसके अंदर फिर पहली बात बता दी कि अगर शिकायत जो थी वो बाय नेम आई है, किसी ने बाय नेम शिकायत दी कि उस बंदे ने मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया है, तो फिर एसएचओ ये देखेगा कि अगर बाय नेम शिकायत आई है तो एसएचओ खुद भी जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकेगा या अपने सबऑर्डिनेट को भी भेज सकेगा। सबऑर्डिनेट मतलब अधीनस्थ को भेज सकेगा। एसएचओ का अधीनस्थ कौन है, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, थाने वाले सारे ही होते हैं, उनको भेज देगा बाय नेम शिकायत आई है। लेकिन बी पॉइंट में बता दिया, अगर एसएचओ को लगा कि भाई ये जो शिकायत आई है ना, इनमें दम नहीं है, टाइम खराब वाली बात है, तो फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं भी करेगा। ये भी एक एसएचओ के पास में पावर होती है। इसी के अंदर फिर एक परंतु के अंदर बता दी एक बात, लेकिन अगर वहीं पे किसी लड़की के बयान दर्ज करने हैं और ऐसी लड़की जिसका रेप हुआ, यानी कि वो रेप की विक्टिम है, तब उसके बयान जो है वहां पे दर्ज किए जाएंगे जहां पे वो लड़की बुला रही है। वो कहती है कि मेरे गांव के तालाब के किनारे आ जाओ, कहती है कि पार्क में आ जाओ, कहती है मेरे घर में आ जाओ, मंदिर में आ जाओ, गुरुद्वारे में आ जाओ। जहां पे लड़की बुला रही है, गर्ल बुला रही है, वहीं पे पुलिस वालों को जाना पड़ेगा उसके बयान दर्ज करने के लिए। और जहां पे उसके बयान दर्ज किए जाएंगे वहां पे या तो उसके माँ बाप होने चाहिए या उसके रिश्तेदार होने चाहिए या फिर समाज के लोग, जैसे सरपंच है, मेंबर है, ऐसे लोगों के साथ मिलकर उस लड़की के बयान दर्ज करेगा। और बयान दर्ज करते टाइम पुलिस अधिकारी क्या कर सकेगा, मोबाइल से
वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकेगा जी। ठीक है, फिर इसके अंदर एक बात और बता दी सेकंड पॉइंट में, अगर कोई एसएचओ इन दोनों पॉइंट के तहत में कार्रवाई नहीं करता है, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करता है, यहाँ पे उसको लगा कि भाई मामले में दम ही नहीं है कार्रवाई करने के लिए, तो दम क्यों नहीं है अपना रीजन लिखेगा, कारण भी लिखेगा। ये नहीं है कि मनमानी करेगा, ओए छोड़ इसको, छोड़ नहीं करते इसके ऊपर कार्रवाई, क्यों नहीं कर रहा, सेकंड पॉइंट में उसका रीजन लिखा जाएगा, कारण बताएगा कि मेरे को इस मामले में दम क्यों नहीं लगा है। तीसरी बात नई जोड़ी है, वो कह दिया कि अगर मामला 7 साल से ज्यादा का है, कोग्निजेबल है, पुलिस को जानकारी मिली है, तो पुलिस वाला उस घटना स्थल पे जहां पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाएगा, साथ में फोरेंसिक टीम लेके जाएगा। फोरेंसिक टीम जहां पे भी घटना स्थल पे 7 साल से ज्यादा का मैटर है तो, और फोरेंसिक टीम के साथ में जब जाएगा वहां पे भी मोबाइल से वीडियो ऑडियो कैप्चर कर सकेगा। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास में फोरेंसिक टीम नहीं है तब ऐसे में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पड़ोसी स्टेट से हेल्प ले सकेगी उनकी स्टेट गवर्नमेंट के लिए। मान के चलो अब मैं जैसे हरियाणा से हूं, हरियाणा के बॉर्डर पे कोई ऐसा कांड हो गया जो उसमें 7 साल से ज्यादा की सजा है, हरियाणा के पास में फोरेंसिक टीम नहीं है, तो पड़ोसी जो राज्य है राजस्थान से जहां पे वो है फोरेंसिक टीम, उनकी पुलिस वाले मदद ले सकेंगे। लेकिन ये बात है ना स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि कैसे कैसे कुकर हेल्प लेनी है। ठीक है, तो वो ऐसे हेल्प ले सकेंगे या फिर फोरेंसिक टीम के माध्यम से। फिर बता दिया 177 के अंदर बता दिया माय डियर कि ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कैसे भेजी जाएगी, कैसे सबमिट की जाएगी। ये जो एफआईआर वाली जो रिपोर्ट थी ये कैसी भेजी जाएगी, 2 बातें बता दी, 1 और 2। पहली बात, जैसे ही पुलिस के पास में शिकायत आती है एफआईआर दर्ज करेंगे, एफआईआर के बाद फिर किसके पास में भेजता था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में भेजता था। अब एसएचओ से जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट तक वो रिपोर्ट जा रही है ना, वो कैसे जाएगी, जिक्र ये है, तो वो यहाँ पे बता दिया। तो पहली चीज बता दिया कि जो ये एसएचओ था और ये हो गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इस तक वो रिपोर्ट कैसे जाएगी, उस चीज के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक सीनियर ऑफिसर डिसाइड करेगी कि ये जो रिपोर्ट है उस ऑफिसर के माध्यम से जाएगी। नॉर्मली क्या होता है, एसएचओ उस रिपोर्ट को भेज देता है डीएसपी के पास में और डीएसपी भेज देता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। ये नेचुरल प्रोसेस है भारत के अंदर जितने भी थाने हैं, पर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी और ऑफिसर को भी अपॉइंट कर सकती है जो एसएचओ से बड़ा हो, सीनियर ऑफिसर हो। तो रिपोर्ट कैसे भेजी जाएगी, एसएचओ भेजेगा पहले डीएसपी के पास में और डीएसपी भेजेगा फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में। लेकिन सेकंड पॉइंट कह दिया, अगर डीएसपी साहब को लगा कि भाई ये तुम तामझाम खत्म करो, मेरे पास मत भेजा करो, तुम एक काम करो एसएचओ, तुम डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास भेज दे यार, तो अगर वो ऐसा ऑर्डर देता है डीएसपी, तो एसएचओ क्या करेगा, डायरेक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में भी रिपोर्ट को भेज देगा। दोनों पॉइंट आई थिंक समझ में आ गए होंगे। तो रिपोर्ट कैसे भेजी जाएगी, उस ऑफिसर के माध्यम से भेजी जाएगी जो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। नेचुरली डीएसपी होता है, लेकिन जो भी ऑफिसर होता है अगर वो ऑर्डर दे देता है एसएचओ को कि भाई मेरे पास मत भेज, तो डायरेक्ट भेज देगा। 178 कहता है माय डियर कि अगर ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट अगर मजिस्ट्रेट के पास में जाती है तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है भाई, वो मजिस्ट्रेट चाहेगा तो खुद उस मामले के ऊपर कार्रवाई कर सकता है, और अगर वो चाहेगा तो अपने सबऑर्डिनेट किसी और मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकता है, किसी एसडीएम को भी दे सकता है, और वो चाहेगा तो किसी और से भी जांच उसकी करवा सकता है। तो मजिस्ट्रेट के पास में आते ही उसके पास में मजिस्ट्रेट के पास में पावर आ जाएगी, खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है, खुद भी कार्रवाई कर सकता है, अपने सबऑर्डिनेट से भी करवा सकता है। तो ये था, आज हम यहीं तक करेंगे और फिर आगे सीखते हैं इसके बयान से रिलेटेड कि पुलिस किसी के बयान कैसे दर्ज करती है, बयान के लिए कैसे विटनेस को बुलाती है, उसका खर्चा पानी कौन कैसे देता है, ये सब क्या पुलिस के बयान माने जाएंगे नहीं माने जाएंगे, और 183 वाली सारी बातें सीखते हैं, 183 की बयान कैसे दर्ज किए जाते हैं। तो थैंक यू माय डियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप डाउट क्लास ले लेना। थैंक यू जी।